छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अम्मा शिवानी में एक पुलिस कॉलोनी है, जहाँ पे एक पति पत्नी रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि इसी महिला की घर जाता है जिस पति पत्नी की मैं बात कर रहा था। अचानक जब दरवाज़ा खटखटाता है तो ये महिला दरवाज़ा खुलती है, बाहर आती है। जिसके बाद डिलीवरी बॉय उनको एक पार्सल देता है और पूछता है कि साहब घर में है या नहीं। ये महिला कहती है साहब घर में नहीं है। जिसके बाद ये डिलीवरी बॉय महिला के साथ घर के अंदर चला जाता है। काफ़ी समय तक दोनों घर के अंदर ही रहता है। इसी दौरान दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जिसके बाद ये डिलीवरी बॉय ऑफिस चला जाता है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये ना तो आज पहली बार हो रहा था ना ही आखिरी बार। ये सारा का सारा सिलसिला काफ़ी सालों से चला आ रहा था। लेकिन जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है वहाँ कुछ कानूनी भी होता है। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, एक खून। जिसके बाद ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था कि ये खून किया किसने और क्यों किया। खैर, कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस इस खूनी को पकड़ लेता है। जिसके बाद पुलिस पूछता है तो ये खून करने वाला व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ बताएगा, लेकिन पहले वो जानना चाहता है आखिरकार पुलिस उस तक कैसे पहुंचा। तो आइए सुनाते हैं कैसे पुलिस उस तक पहुंचा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। यह सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ की इसी अम्मा शिवानी कॉलोनी से 2020 के दौरान, जब इसी कॉलोनी के एक घर में एक कपल रहता था जिसमें लड़का का नाम था शिशुपाल, जो पुलिस में एक डॉग हैंडलर था। वही उसका जो वाइफ है जिसका नाम था जॉली सिंह, वो एक हाउस वाइफ थी। 2020 में टिकटॉक का दौर था। इंडिया का ऑलमोस्ट हर तीसरा व्यक्ति टिकटॉक में वीडियोस बनाया करता था। वही जॉली भी टिकटॉक में वीडियोस बनाया करती थी। धीरे धीरे उसका ऑडियंस भी बढ़ने लगा। वही जॉली को एक तरीका पता चलता है, अगर ये डुइट में वीडियो डालेगी और ज़्यादा व्यूज आएगी, दूसरा आदमी का भी रीच मिलता रहेगा। अब जॉली भी यही करना शुरू कर देती है। अक्सर जॉली की जो वीडियोस हुआ करता था उसमें ज़्यादातर जो डुइट्स वीडियो किए थे ये एक ही इंसान के साथ किए थे जिसका नाम था जय सिंह। जय सिंह सोशल मीडिया पर राहुल सिंह के नाम से फेमस था, जब उसी टाइम में वो वीडियोस बनाया करता था। असल में राहुल उत्तर प्रदेश का बनोई का रहने वाला था। ये मुंबई में रहकर इलेक्ट्रिशियन की जॉब करता था। वहीं से दोनों में बातचीत शुरू होती है। लेकिन इनकी जो बातचीत है ये सोशल मीडिया तो की सीमित रहता था। ना तो इन्होंने कभी व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश की और ना ही कॉल पे, और ना ही इनकी कभी नंबर एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। वही दूसरी तरफ जो शिशुपाल था और उसकी वाइफ जॉली थी, उन दोनों की शादी की लगभग 12 साल हो चुका था। दोनों का कोई भी बच्चा नहीं था। इसी की चलते दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता था, जिस वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। इसी दौरान जॉली की दोस्ती राहुल से होती है। जॉली को लगता है कि राहुल के साथ उसका दोस्ती काफ़ी अच्छा हो चुका है, वो उसको विश्वास कर सकती है। अब जॉली उसे अपने पास मिलने बुलाती है इसी छत्तीसगढ़ की अम्मा शिवानी कॉलोनी में। राहुल भी जब ये बात सुनता है तो वो भी खुद को रोक नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि राहुल भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। इनफैक्ट राहुल भी शादीशुदा था और साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। राहुल मुंबई में ही रहता था। खैर, इसका बाद जॉली जब उसे बुलाती है, राहुल फ्लाइट बुक करता है। अगले दिन इसी कॉलोनी में जॉली से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन जॉली बहुत ही श्योर थी इस मामले में कि यह पुलिस कॉलोनी है। वो जानती थी कि यहाँ कोई भी इंसान ऐसे एंट्री नहीं कर सकता। जिसके बाद जॉली राहुल को एक रास्ता, एक तरीका बताती है इस कॉलोनी में एंट्री करने। वो बताती है कि राहुल को एक डिलीवरी बॉय के कपड़ा खरीद लेना चाहिए, जिसके बाद वो आसानी से इस कॉलोनी में आ सकता है। इनफैक्ट जॉली के घर में भी आ सकता है। अब राहुल भी यही रास्ता अपनाता है। राहुल एक डिलीवरी बॉय के कपड़ा खरीद लेता है और जॉली से फ्रिक्वेंटली मिलना शुरू कर देता है। अक्सर जो दोनों मिला करते थे जॉली के कमरे में ही मिला करते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और इस चीज़ का किसी को शक तक नहीं होता था, क्योंकि राहुल डिलीवरी बॉय के कपड़ा पहन के आया करता था। और उस समय डिलीवरी आना आम बात थी, नॉर्मल सी बात थी। खैर, उसी समय लॉकडाउन भी हुआ। काफ़ी समय तक दोनों मिल नहीं पाए एक दूसरे से। लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से एक सिलसिला कंटिन्यू हो गया। अक्सर दोनों ऐसे ही मिलते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो शिशुपाल था, उनको इस चीज़ का भनक तक नहीं था। उनको आइडिया ही नहीं था कि जॉली इनका पीछे क्या कर रही है। खैर, धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप ही टूट जाता है। और यहाँ भी जॉली का साथ यही होने वाला था। 5 मार्च 2024 को शिशुपाल अपनी पत्नी जॉली को कॉल करता है, लेकिन जॉली कॉल नहीं उठाती है। शिशुपाल को लगा शायद खाना बना रही होगी, जिस वजह से वो कॉल नहीं उठा पाया। अब शिशुपाल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। 5 मार्च की रात निकल जाती है। 6 मार्च की सुबह होती है। शिशुपाल फिर से अपनी पत्नी जॉली को कॉल करता है, लेकिन फिर से जॉली कॉल नहीं उठाती है। देखते देखते दोपहर हो जाता है, शाम हो जाता है। अब शिशुपाल जो है वो परेशान हो जाता है। शायद जॉली उतना प्यार नहीं करती थी शिशुपाल को, लेकिन शिशुपाल जॉली को उतना ही प्यार करता था।
अभी भी जॉली को अपना पत्नी ही समझता था। इसी प्यार के चलते शिशुपाल अपनी एक पड़ोसी को कॉल करता है और बताता है कि वो घर जाके देखे आखिरकार जॉली क्यों नहीं कॉल उठा रही है। जो पड़ोसी है सीधा शिशुपाल के घर जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गेट बाहर से ताला लगा हुआ है और यही बात पड़ोसी शिशुपाल को बताता है। अब यहाँ से शिशुपाल को थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है। अब शिशुपाल पड़ोसी को बताता है कि वो एक बार अंदर झाँक के देखे। शिशुपाल बहुत ज़्यादा डर में आ चुके थे। उनको लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो चुका है, कुछ भयानक हुआ है, मानो उनका अंतरात्मा यही कह रहा है। वो अपने पड़ोसी को कहता है कि वो एक बार अंदर गेट के अंदर झाँक के देखे। अब पड़ोसी जैसे ही वहाँ गेट के अंदर झाँक के देखता है तो देखता है कि उनके आंगन में, उनके बरामदे में, इनफैक्ट उनके रूम की तरफ बहुत ज़्यादा खून का छिट्टा है। जैसे देखने से लग रहा था यहाँ कुछ गलत हुआ है, कुछ भयानक हुआ है। जिसके बाद वो व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है और शिशुपाल को भी कॉल करता है और बताता है यहाँ में इस तरीके की चीज़ें हुई है, यहाँ कुछ भयानक हुआ है, कुछ गलत हुआ है। इसके बाद शिशुपाल भी पुलिस को कॉल करता है। पुलिस भी मौके पर पहुँचता है। खैर पुलिस की जो शौक है वो शिशुपाल पर जाता है क्योंकि ये पति पत्नी यहाँ पर रह रहा था। इनका जानने वाला कोई भी नहीं था यहाँ पे। इसके बाद शिशुपाल की लाइव लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब चेक करती है पुलिस उस समय की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जैसे शिशुपाल पर शक कर सके। जिसके बाद पुलिस शिशुपाल को क्लीन चिट दे देता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। आखिरकार जॉली के साथ ये किया किसने और कब किया, क्यों किया, आखिरकार इन सब का क्या मामला है, क्या कारण था। पुलिस इन सब को जानने के लिए आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरा है वो खंगालने में लग जाता है। लेकिन इन इंसिडेंट का एक हफ्ता बीत जाता है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, ना कुछ सबूत था, ना कुछ सीसीटीवी कैमरे में ऐसे कुछ मिला जिसके वजह से किसी पर भी शक कर सके। लेकिन पुलिस ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था। देखते देखते 5 मार्च को जॉली की जो बेडऑप्सी हुई थी उसका जो रिपोर्ट आया तो पता चला जॉली की 5 मार्च को शाम को ही उसका मौत हो गई थी। उसके बाद 5 मार्च से 15 मार्च तक पुलिस क्लूलेस थी। लेकिन तो भी 15 मार्च को पुलिस उत्तर प्रदेश के भदोही जाता है। वहाँ से एक इंसान को अरेस्ट करता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन लेके आती है। इसके बाद पूछताछ करता है। अब यहाँ से जो पुलिस उससे पूछता है आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। सामने से जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि वो राहुल ही था। राहुल को यह जानना था कि पुलिस आखिरकार उस तक कैसे पहुंचा। लेकिन पुलिस का मानना है कि पहले राहुल बताएगा वो क्यों किया और कैसे किया, इसके बाद पुलिस बताएगा कैसे उस तक पहुंचा। राहुल ने पुलिस को ये सब कुछ बताया किस तरह से 4 साल पहले से ये बातें हो रही थी, जिसके बाद वो फ्रीक्वेंटली जॉली से मिलता था। इनफैक्ट जॉली की घर भी आते रहता था उससे मिलने और दोनों संबंध भी बनाता था शिशुपाल की गैर मौजूदगी में। ये सब कुछ चलता आ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2024 में जॉली जो थी वो राहुल को परेशान करना शुरू कर देती है और राहुल पर दबाव बनाने का कोशिश करती है कि राहुल उससे शादी कर ले। लेकिन राहुल जो था यह शादीशुदा था, इनफैक्ट उसका 2 बच्चे भी थे। राहुल शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो तैयार था मगर वो शादी करने को तैयार नहीं था। वो अपने बीवी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ जो जॉली थी वो राहुल को धमकाना शुरू कर देती है। वो कहती है अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जाके वो कंप्लेन करेगी। जिसके बाद राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो एक प्लानिंग करना शुरू कर देता है और प्लानिंग भी ऐसे ही इतने भयानक प्लानिंग किया। और ये प्लानिंग जो थी ये सच में बहुत ही भयानक थी। पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिल सकता था इस प्लानिंग से। असल में राहुल ने अपना फ़ोन मुंबई में बंद कर दिया था। ना कोई बातचीत हुई थी, ना कोई चैटिंग हुई, बल्कि ये दोनों सोशल मीडिया में कॉन्टेक्ट में थे। इनकी जो बातें होती थी ये सारी सोशल मीडिया पर ही होती। राहुल मुंबई से आने का पहले मुंबई में ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। जिसके बाद वो रायपुर के लिए फ़्लाइट ली और शाम लगभग 6:30 बजे रायपुर इसी कॉलोनी अम्मा शिवानी कॉलोनी में पहुँच गया। जॉली के घर पहुँचता है और जहाँ पे वो एंट्री लेता है कि शिशुपाल घर में है या नहीं। अब जॉली बताती है कि शिशुपाल घर में नहीं है। जिसके बाद दोनों घर के अंदर चला जाता है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। राहुल पहले से ही कुछ प्लानिंग करके आया था। जिसके बाद राहुल जॉली को एक धक्का देता है। जो जॉली के सर है वो दीवार में जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद जॉली वहाँ पर ही गिर जाती है। जहाँ जॉली गिरी थी वहाँ पास में एक सीजार पड़ा हुआ था। राहुल उस सीजार को उठाता है और जॉली पर एक के बाद एक बार कर रहा था जब तक जॉली की जान ना निकल गई। जब जॉली की जान निकल जाती है तब राहुल उस बॉडी को उठाता है। घर के अंदर ही राहुल इस बॉडी को लेकर उधर उधर जाता है ताकि बॉडी को ठिकाने लगा जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। राहुल की जो वापसी की फ्लाइट थी वो निकल चुकी थी। रात तकरीबन 9 बज चुका था। राहुल ये जानता था यहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो ये फंस सकता है। इसके बाद जॉली का बॉडी वहीं छोड़ के राहुल वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन से वो
उत्तर प्रदेश बनोई के लिए निकल जाता है। राहुल अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे के आया था, लेकिन राहुल यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर बैठता है। अब राहुल जानना चाहता है आखिरकार पुलिस उस तक कैसे पहुंचा। अब राहुल जानना चाहता है आखिरकार पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा। अब पुलिस बताता है कि जिस समय राहुल जॉली से मिलने आया था, ये फ्लाइट से आया था, उसका पास फ्लाइट के टिकट भी थी, और जब ये इंसिडेंट हुआ था तो ये टिकट जॉली के घर में ही छोड़ दिया था। शुरुआत के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन दोबारा जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जॉली के घर गया तो ये टिकट मिला, जिस वजह से राहुल पकड़ा गया। वहाँ से जब रायपुर एयरपोर्ट की सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला गया तो वहाँ में राहुल को दिखाई दिया, जिसका बाद वहाँ मुंबई का पता चला। मुंबई में भी जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज जब निकाला गया तो वहाँ में भी राहुल को दिखाई दिया। वहाँ से पूरे एड्रेस राहुल का मिला, जिसके बाद पुलिस उत्तर प्रदेश भदोई पहुंचा और राहुल को गिरफ्तार किया। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता तो शायद ही राहुल पकड़ा जाता। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी जितने भी शातिर हो कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठता है, और इस केस में भी राहुल ने ऐसे ही कुछ एक गलती कर बैठा था। जो टिकट है जॉली की घर छोड़ दिया था, जिस वजह से पकड़ा गया। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।